गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावने हारे गुरुजी, अनंत दिखावणे हार। चक्षुदयाणम मग्गदयाणम। वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हर जीव सुंदर है, भव्य है, रमणीय है और सबके भावों में प्रेम है, विश्वास है, शांति का एहसास है और जीवन के आनंद का भी आभास है। फिर भी जिंदगी सदा एक सरीखी नहीं रहती। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और बदलते हालातों के साथ हमारे मनोभाव भी बदल जाते हैं। पहले हालात बदलते हैं या मन के भाव? क्या पहले बदलते? क्या पहले बदलते? हालात, मन के भाव? दोनों आंसर आ रहे हैं। पहले मन के भाव बदलते हैं या हालात? मन के भाव। जैसे जैसे हालात बदलते जाते मन के भाव। अभी नाटिका जो देखी है, भाई के हालात बदल गए, बहन के मन के भाव बदल गए। भाई अमीर था, बहन का प्यार था, प्यारा था भाई, दुलारा था भाई। भाई गरीब हो गया, बहन को खारा हो गया भाई, भार लगने लग गया भाई। भाई वापस अमीर हो गया, बहन के भीतर वापस पहले जैसा प्रेम लहराने लग गया। ये प्यार है क्या? ये प्यार का एहसास सच्चा है या झूठा? जब होता है तब तो लगता है सच्चा है, किंतु जब बदल जाता है तब लगता है कि झूठा है। ऐसा ही है ना? जब हमें किसी से प्यार होता है तब तो वो बिल्कुल सच्चा लगता है, नहीं लगता? हमें उसमें बहुत सारे प्यार के एहसास होने लगते हैं, बहुत सारे सपने आने लगते हैं, बहुत सारे इंट्यूशंस आने लग जाते हैं, बहुत सारी घटनाएं हमारा मन बुनना चालू कर देता है। और फिर जिस दिन प्यार का भ्रम टूट जाता है, उसके बाद लगता है दुनिया सब स्वार्थी है। कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दोनों गाने सच्चे लगते हैं। प्यार होता है तो प्यार के गाने, और प्यार टूट जाता है तो सारे सैड सॉन्ग्स, वो भी सारे अच्छे सच्चे लगने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो अनुभव है वो अनुभव भी विश्वसनीय नहीं है, हमारे एहसास भी विश्वसनीय नहीं है। लोगों को कहता है, लोगों को लगता है मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी फीलिंग है, मेरी भावनाएं हैं, मैंने फील किया है। अरे भैया, जो फील किया वो भी तो गलत हो रहा है, नहीं हो रहा? पुराने दार्शनिक लोग दर्शन शास्त्र के अंदर इस बातों को एग्जाम्पल से समझाते थे। वो लोग क्या एग्जाम्पल देते? बड़ा कॉमन एग्जाम्पल दर्शन शास्त्र की किताबों के अंदर में, कि एक व्यक्ति अंधेरे के अंदर अगर किसी अपरिचित स्थान पे जा रहा हो, किसी मार्ग में चल रहा हो, सफर कर रहा हो, और उस अंधेरे के अंदर उसको सड़क पर एक सांप दिखलाई पड़े, जरा सा स्पर्श हो जाए, वो एकदम डर जाता है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, बदहाल हो जाता है।
भय के मारे कई लोग तो मूर्छित तक हो जाते, बेहोश हो जाते। और सपोज वो आदमी मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, गिर पड़े, और जब आँख खुले तब प्रकाश हो, उजाला हो, और वहाँ उसको रस्सी दिखाई पड़े कि वो रात में जो सांप लग रहा था एक्चुअली वो सांप नहीं था, वो तो एक रस्सी थी। अब क्या होगा? वो जो भय का एहसास था, वो जो पसीना पसीना शरीर हो गया था, वो जो मूर्छा आ गई थी, वो सच था या झूठ था? हाँ? और अगर उसको रात को पता लग जाता कि ये तो रस्सी है भाई, कोई सांप वाप नहीं है, फिर कुछ होता उसको? कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? दर्शन शास्त्र में ये एग्जाम्पल बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हम लोगों को अज्ञान अवस्था में जो अनुभव होते हैं, जो अनुभूतियां होती है, जो एहसास होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, वो भी सब ऐसी है। जैसे किसी आदमी को रस्सी में सांप एहसास हो जाए, और किसी आदमी को फेन के अंदर, फेन यू नो, जाग के अंदर अगर चांदी का भ्रम हो जाए, और कई लोगों को हो जाता है, जब बड़ा फेन आया हुआ हो और फेन कहीं रखा हुआ हो तो उसको लगेगा अरे ये तो एकदम चांदी है, और वो जाकर के उस चांदी को पकड़ने लगे और उसको पता लगे कुछ भी नहीं, तो पानी का बुदबुदा था, तो उस आदमी का सारा आकर्षण विलुप्त हो जाएगा। ज्ञानी लोग कहते हैं कि अज्ञान में हमें जो दुनिया दिखलाई पड़ती है, जो दुनिया महसूस होती है, ये हमारी सारी महसूसियां भी, जिसको हम बोलते हैं इट्स माई फीलिंग, माई गट फीलिंग, माई एक्सपीरियंस, आई लव हिम, आई लाइक हिम, आई फील हर लव, ठीक है ना? वो सारा फील कहाँ गया? पैसा गया, फील भी गया नहीं। हालात बदले, भाव भी बदल गए। दोनों बातें साथ साथ चलती है। हालात बदलते तब भी भाव बदलते हैं, और भाव बदलते तब भी हालात बदल जाते हैं। हालात बदलने से भाव बदलते हैं। क्यों? क्योंकि हालात परिस्थितियों को कहते हैं। परिस्थितियाँ केवल खुद की स्थिति नहीं है। परिस्थिति बोले तो बहुत सारे लोगों की स्थितियाँ, बाहर की सारी घटनाएं। अब बाहर की सारी घटनाएं केवल एक आदमी के भावों से नहीं चल रही, उसमें और भी बहुत सारे तत्व काम कर रहे हैं। जब और भी बहुत सारे तत्व बदल रहे होते हैं तो व्यक्ति के भाव भी थक हार के बदल जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हालात बदले फिर भाव बदले, ठीक बात है, किंतु जब भाव बदल जाता है एक व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति के भाव से भी उसके हालात बदलने लग जाते हैं, और फिर हालात सब लोगों के समवेत भावों का प्रतिफल होता है। हालातों में एक आध व्यक्ति काम नहीं कर रहा, हर एक व्यक्ति का उस टाइम में जो उस घटनाक्रम में जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लोगों की स्थितियां काम कर रही होती है, सब लोगों के भाव काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी इस टाइम में राष्ट्र के हालात, तो हम कहेंगे यार मेरी वजह से थोड़ी हो रहे हैं, हाँ एक आध व्यक्ति की वजह से नहीं हो रहे, लेकिन राष्ट्र के बहुत सारे लोगों के भावों की वजह से वो हालात बने। और अगर राष्ट्र के बहुत सारे लोगों के भाव बदल जाएंगे तो राष्ट्र के हालात भी बदल जाएंगे। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हालात भावों को और भाव हालातों को। ज्ञानी कहते हैं कि ये जो हम लोग फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, राग द्वेष को महसूस कर रहे हैं, और राग को महसूस करते समय में राग सच्चा लगता है, द्वेष को महसूस करते समय में द्वेष भी उतना ही सच्चा लगता है, दुख महसूस करते समय हमें दुख भी उतना ही सच्चा लगता है, और सुख महसूस करते हुए हमें सुख भी सच्चा लगता है। हकीकत यह है कि ये सारा की सारा जो हमें सच्चा लगता है वो सब के सब सपना है, मिथ्या है। वो लोग सपने को वर्ड बोलते हैं मिथ्या, ये सब मिथ्या है। अब ये कैसे मिथ्या है? हमें तो सच लग रहा है और वो कह रहे मिथ्या है। राजा भर्तृहरि की एक छोटी सी कहानी आती है। राजा भर्तृहरि, सुना ना नाम सबने? उनको अपनी रानी पे बहुत लगाव था, पिंगला पे, और पिंगला रानी पे इतना लगाव था कि वे राजपाट, अपना स्टेटस, सब कुछ भान भुला करके उस पिंगला के मुंह में आसक्त होकर के घूमते रहते थे। अब पिंगला का अति मोह, अब कोई भी व्यक्ति का किसी से भी अति लगाव हो जाता है तो पता है क्या होता है? आसपास के सारे लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, नहीं होती? नेचुरल लॉ है। अब आप कहोगे ये कोई बात है, मैंने तो दूसरों को किसी को कष्ट नहीं दिया था, मैं तो केवल अपने प्यार में डूबा हूं, बाकी को क्यों कष्ट हो रहा है? लेकिन सबको ही होता है,
किसी भी घर परिवार संघ समाज में उठा के देख लो, एक व्यक्ति की किसी एक के साथ बहुत ज्यादा बनने लग जाएगी ना, बाकी के लोग उसके दुश्मन बनने चालू हो जाएंगे। आपने दुश्मनी को न्योता नहीं दिया, लेकिन आपने जिसके साथ अति लगाव किया ना, उसका विपरीत छोर प्रकृति में खुद ब खुद पैदा हो गया। अब इतना ज्यादा लगाव था कि दरबारी सारे लोग कहते थे राजा की तो मति मारी गई, इसकी बुद्धि पर तो उस नई आई हुई रानी ने सारा की सारा कुछ न कुछ जादू कर दिया है। अब ये ना तो हमारी सुनता है, ना हमारी तरफ देखता है, ना राष्ट्र की हालातों की तरफ देखता है। ये कहाँ डूब गया। अब हर आदमी की बद्दुआएं राजा तक पहुंचने लगी, घर वालों की भी पहुंच रही होगी, राज्यों वालों की भी पहुंच रही है, और फिर सबकी बद्दुआएं भी मिल करके घटनाक्रम का निर्माण कर ही देती। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि गणों हेत टूटन रो, मोटी आंख फूटन की। ये किसी से बहुत ज्यादा हेत है और कभी न कभी टूट जाता है। अब पिंगला के साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम बना कि पिंगला राजा के प्यार में थी, लेकिन कुछ टाइम बाद में उसका राजा से मोह उचट गया। और ये बड़ा मोह का अजीबोगरीब सिलसिला है। इतना अजीबोगरीब सिलसिला है कि एक आदमी मोह में है और दूसरा भी है, तब तक दुनिया अलग है। एक भी आदमी का मोह टूट गया, अब दोनों की दुनिया बदल गई, अलग अलग हो गई। मोह कैसा है, जब दो आदमी इक्वली मोह में रहते हैं तो वे दोनों ही इक्वली एक सपना देख रहे होते हैं, दोनों साथ साथ सपना देख रहे होते हैं। और जब हम दोनों साथ साथ सपना देख रहे होते हैं तो हमें वो सपना सच लगता है। और दो नहीं, अगर ऐसे 5 लोग, 10 लोग, 7 लोग, पूरे संसार के लोग सब साथ साथ सपना देख रहे हो, तो वो सभी लोग साथ साथ सपना देख रहे हो, तो वो सपना सपना या सच हुआ? क्या हुआ? अगर इस कमरे में बैठे हुए सारे ही लोग एक साथ गर्मी को फील कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब गर्मी सही है, गर्मी है। सारे ही लोग बैठे हुए सर्दी को फील कर रहे हो, तो हम कहेंगे इसका मतलब सर्दी सच्ची है, क्योंकि सब लोगों को फील हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह से जब सारे लोग मोह में होते हैं, तो जब हम सारे लोग मोह में हैं, तो हमको मोह कैसा लगता है? सच्चा लगता है। ये शंकराचार्य की बातें हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हमारे में से किसी से कोई पूछता ना, हम कहते जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। शंकराचार्य अपना अनुभव दे रहा है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और हम में से हर कोई क्या कहता? भाई तुम्हारी बातें, तुम्हें कहाँ ब्रह्म दिखलाई पड़ा, हमें तो दिखलाई नहीं पड़ता। हमारे लिए तो ये जगत सत्य है, ये माता पिता भाई बहन परिवार पड़ोसी प्रेमी प्रेमिका ये सब सत्य है। और तुम्हारा ये ब्रह्म परमात्मा आत्मा ईश्वर धर्म अधर्म आत्मा आकाश काल कहाँ से दिखलाई पड़ता है कहीं? तो तुम्हारी बातें सब मिथ्या है। इतने हिम्मत वाले लोग तो बहुत थोड़े होते जो कह दे कि ब्रह्म मिथ्या है। अधिकांश लोग क्या कहते हैं? उनको अपनी बात भूलने दो, हमको अपने सुखों में रहने दो। जैनी लोग भी यही कहेंगे। जैसे हम लोग बात सुनते ना, धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है, तो हम ऊपर से कह देते हैं हाँ चलो 25 बुल रटना था, 20वां बुल रटना था, हमने रट तो लिया कि 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्तिकाएँ होते हैं। लेकिन अब कौन जानता है? वे क्या बोलते हैं, जिसने कहा है उसने कह दिया, जिसने सुना उसने सुन लिया, हमने मान लिया, हमें मानने में क्या फ़र्क पड़ता है? बाकी हकीकत क्या है? माता पिता भाई बहन ये सब सत्य लगते हैं। तो हम सबका अनुभव अलग है। हमें लगेगा कि ब्रह्म मिथ्या जगत सत्यम। ऐसा ही एक टाइम में उस राजा भर्तृहरि को भी लग रहा था। लेकिन पिंगला का मोह टूट गया। और जब पिंगला का मोह टूट गया, अब एक का मोह टूट गया और दूसरे का नहीं टूटा। दूसरे को तो ख्याल भी नहीं आया अभी तक कि एक का मोह टूट चुका है। और जब तक ख्याल नहीं आया तब तक जीना आसान है। और जैसे ही ख्याल आ जाएगा ना कि मेरे साथ है, मेरे सपने में से बाहर आ गया है, हम दो ने साथ साथ सपना देखा और एक सपने से बाहर आ गया है, अब दूसरे को पता लगते ही उसका भी सपना टूट जाने वाला है। जब तक पता नहीं लगा तब तक सपना कंटिन्यू चलता है। और ये सब सपना है, चाहे हमें बात समझ आए न आए, अभी आए देर से आए, लेकिन एक बात सच्ची है कि हम लोग मिल करके साथ साथ सपने देखते हैं। और जिन रिश्तों को हम बनाते हैं वो रिश्ते भी क्या है? सपने नहीं है। तभी तो ज्ञानी लोग कहते हैं जरा होश में तो आ भवी आत्मा, तेरा असली कहाँ घर बार है,
क्यों सपना रहा है संसार में, कौन भेद पाया मृत्यु की मार है, जरा होश में तू आ भवी आत्मा। हे भवी आत्मा, जरा होश में तो आ, तेरा असली कहाँ घर बार है, क्यों सपना रहा है संसार में, कौन जीत पाया मृत्यु की मार है। कौन जीत पाया? पिंगला का मोह हट गया, किसी और से लग गया। और मोह का एक बड़ा विचित्र रूप है, मोह खत्म नहीं होता, केवल उसके पात्र बदलते, विषय बदल जाते। देखो, किसी को किसी से लगाव हो, जैसे वो लगाव टूटेगा उनको लगेगा सब दुनिया व्यर्थ है, जमाना स्वार्थी है, लड़के सब धोखेबाज होते हैं, लड़के को लगेगा लड़की सब धोखेबाज होती है। थोड़े दिनों के बाद में मोह किसी और लड़की से लग जाने वाला है, किसी और लड़के से जुड़ जाने वाला है। ये मोह का विचित्र स्वभाव है। मोह नहीं बदलता, केवल पात्र बदलते हैं। पिंगला का पात्र बदल गया। वो जो राजा का अश्वपालक था, पिंगला उसके मुंह में पड़ गई। वो अश्वपालक से मिलने जाती है और अश्वपालक किसी वेश्या के मुंह में, और वेश्या वापस राजा के मुंह में। चक्र बड़ा विचित्र चल रहा है। अब घटनाक्रम ऐसा घटा कि राजा के समक्ष किसी ने एक अमर फल ला के दिया और आके बोला कि हमने बहुत बड़ी तपस्या करके ये फल प्राप्त किया है, इस फल को जो खाता है वो चिर युवा बना रहता है। बात सुनते ही राजा की बाँछें खिल गई। वाह, क्या बात है, चिर युवा उस फल को खाने वाला बना रहता है। आयुर्वेद में कई सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिन औषधियों का प्रयोग करो तो लंबे काल तक कोई बुढ़ापा नहीं सताता। तो वो ऋषि मुनि जिसने बहुत तपस्या करी है, हिमालय में रहा है, वो फल लेकर के और राजा को भेंट किया। अब देखना प्रकृति घटनाओं को कैसे घटाती है, और गुरु लोग अपने शिष्यों को जगाने के लिए किन निमित्तों को साथ लेकर आते हैं। ये बड़ा विचित्र बात है। हमें घटना इतनी सी दिखेगी कि भाई एक ऋषि आया, उसने राजा को एक फल दिया। एक्चुअली ऋषि राजा को फल देने नहीं, ऋषि राजा को जगाने आया था। फल उसको बहाना बनाना था। और ऋषि जानता था कि ये राजा अभी मोह में सोया पड़ा है, और इसको मोह से डायरेक्ट जगा दिया तो विनाशक बन जाएगा। मोह से अगर अचानक किसी को जगा दो ना, उस आदमी का मोह एकदम से क्रोध में बदलता है। अब संसार का स्वरूप देखना, कहीं पर भी जिसको बहुत ज्यादा लगाव था ना जिसके प्रति, जिसके बिना लोग रह नहीं सकते थे, बोलते हैं पुराने लोग कि वो एक दांतों रोटी काटते थे, और अब एक दूसरे को देखते हैं तो काटने को दौड़ते। ये स्थिति आ जाती है कि एक दांतों रोटी कटती थी ना, एक साथ साथ रहना, साथ साथ चलना, इतना मोह है। और अगर अचानक मोह टूट गया ना तो आदमी सीधा क्रोध में चला जाएगा, या अपने मोह की मार को सहन ही नहीं कर पाएगा, मर भी सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, खत्म भी हो सकता है। वो या तो आत्मघातक हो जाएगा या पर को घात करने वाला बन जाएगा। इसीलिए जिस लड़के को जिस लड़की से अति लगाव होता है, लगाव टूटता है, वो उसी लड़की को मारने तक के लिए दौड़ जाता है। कितने केसेस सुनने को मिलते हैं कि उस लड़के ने उस लड़की के चेहरे के ऊपर तेजाब डाल दिया, तीव्र एसिड डाल दिया, उसकी जिंदगी खराब कर दी, उसको जान से मार डाला। क्यों? क्योंकि तू मेरे सिवा किसी और से बातें कैसे कर रही थी, किसी और के साथ तेरा लगाव कैसे हो गया, इतनी बात सहन नहीं होगी। ये मोह ऐसी चीज है, तीव्र जहर है, लेकिन ये ऐसा मोहक जहर है कि वो जहर होता हुआ भी अच्छा लगता है क्योंकि वो मोहक है। और बड़ी विचित्र जिंदगी के सत्य है, रहस्य है कि जहर हमेशा मीठा होता है और अमृत हमेशा, और मीठे के चक्कर में हम सब लोग जहर को पिए चले जाते हैं, जहर के साथ ही जिए चले जाते हैं। अब देखो, हम सब लोग चीनी शक्कर दूध में मिला के पीते हो। कितने लोग दूध में शक्कर मिला के पीते? मोस्ट ऑफ लोग दूध में शक्कर मिला के पीते हैं, जबकि दूध अपने आप में मीठा है और चीनी शरीर के लिए टोटली नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम दूध के अंदर शक्कर मिला के पी रहे हैं। और चीनी क्या है? डॉक्टर से पूछो, वो ईमानदार डॉक्टर होगा, बोलेगा जहर है। वो कितना मीठा है, लेकिन एक्चुअली वो जहर है, और ये हमारे साथ सबके साथ घट रहा है। अब क्या हुआ? उस मोह से हटाने के लिए वो ऋषि फल लेकर आया। ऋषि ने फल ला के दिया, राजा इतना खुश हुआ, सोचा मैं खा के क्या करूंगा, मेरी रानी को दे दो। पिंगला को दे दिया, पिंगला तू खा, तू जवान रहेगी, तुझे देख देख करके मैं जी लूंगा। जब मोह होता है तब ऐसा ही होता है। और फिर उस पिंगला ने लेकर के वो फल
अश्वपालक को दे दिया। अश्वपालक ने वो फल वेश्या को दे दिया और वेश्या वापस वो फल लेकर के राजा के पास आ गई। अब राजा का मुंह जागा, अरे बाप रे, ये क्या, फल मेरे पास घूम के कैसे पहुंचा। समझदार आदमी पास में था, उसने बोला जरा तहकीकात तो कर लो, फल तुम्हारे पास आया तो आया कैसे। जब सारा रास्ता उसने देख लिया कि फल इस तरीके से मेरे पास पहुंचा है, मोह हटा। लेकिन उसका मोह हटा और ऋषि था सामने, संभालने वाला कोई था जिसको उसके गुरु ने भेजा था। वो ऋषि निमित्त बना था, उस ऋषि को उसके गुरु ने भेजा था। गुरु जानता था कि मेरे बाद में इस परंपरा के अंदर इस नाथ परंपरा को आगे चलाने के लिए भर्तृहरि राजा की जरूरत होगी। वो समण थे, नाथ जिसको हम बोलते हैं नाथ परंपरा, एक्चुअली वो समणों की परंपरा है। समणों में नाथ होते रहे हैं। आप देखो पार्श्वनाथ नहीं बोल रहे अपन, ये सारे नाथ, नेमिनाथ, ये सब नाथ कहाँ हुए, समणों में हुए हैं। आज हमारे यहाँ जैन अलग हो गए, नाथ अलग हो गए और योग साधना करने वाले अलग हो गए, लेकिन हकीकत में ये सारे योगी, नाथ, ये सब समण संप्रदाय में ही था। जैसे आज हम जैन में सब बढ़ गए, श्वेतांबर, दिगंबर, कितनी दूरियां बन गई। अभी आज अगर ये सारा मीडिया ना होता तो हमें पता ही नहीं लगता दिगंबर और श्वेतांबर में कितना डिफरेंसेस है। दिगंबर भी जैनी, श्वेतांबर भी जैनी, लेकिन हमें नहीं ख्याल आएगा। आज तो चलो पता लगता है हर चीज़ के थ्रू, बुक्स है हमारे पास, मीडिया है हमारे पास में। उस जमाने में इतना ज़्यादा साधन नहीं था, लोग पहचान ही नहीं पाए, लेकिन वो नाथ अब धीरे धीरे एक अलग ही परंपरा बन गई। भर्तृहरि समण हुआ, नाथ हुआ। उसके गुरु ने किसी शिष्य को भेजा फल लेकर के कि तू जा, भर्तृहरि को जगाने के लिए माध्यम बनेगा। जाग गया भर्तृहरि, ऋषि उसको लेकर के गया, राजपाट छोड़ करके जंगलों में चला गया। जो कथा मैं सुनाने जा रही थी वो कथा यह है कि जब भर्तृहरि बैठा है ध्यान के अंदर एक शिला के ऊपर, सुबह सुबह का समय है, उसने जब ध्यान से आंख खोली, सूरज की किरणें चारों ओर फैल चुकी थी और दूर से कोई घुड़सवार तेज गति से आ रहा था और सामने एकदम एक चमकीला सा सिक्का दिखाई पड़ा। तो उस घुड़सवार की नजर गई, इतने में दूसरी दिशा से दूसरा घुड़सवार आ रहा था, उसकी भी नजर उस चमकीले सिक्के पर गई। दोनों को लगा ये चमकीला हीरा है, कोई वाइट कलर है, हीरा है कोई। और कहते हैं कि दोनों जने उस चमकीले हीरे को पाने के लिए लड़ पड़े। वो घुड़सवार बोला, जो पहले देखा, वो बोला पहले मैंने देखा ये हीरा मेरा होगा। दूसरा बोला लेकिन पहले मैंने देखा हीरा मेरा होगा। दूसरा दूसरी दिशा से आ रहा है तो उसने देखा भी होगा तो किसको पता। वो बोला पहले मैंने देखा ये हीरा मेरा है। अब दोनों जने हीरे के लिए लड़ रहे हैं। दोनों बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हीरा मेरा, हीरा मेरा। और दोनों ने तलवारें निकाल ली और दोनों की तलवारें जो बजी ऐसी बजी कि दोनों ही वहीं पर एक दूसरे की गर्दन काट करके गिर गए। और भर्तृहरि सारा दृश्य देख रहा है। थोड़ी देर के बाद में भर्तृहरि अपने आसन से उठे, दो लाशें सामने पड़ी है और जिसको वो लोग हीरा मान करके जोर जोर से बोल रहे थे और आपस में लड़ रहे थे, वो जब समीप जाकर के देखा उन्होंने, वो किसी आदमी का थूका हुआ थूक था जो ठंड के मारे जम गया था, कफ था। भर्तृहरि बोले कि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। ये संसार क्या है, सपना है। और हमें जिस चीज़ को वैल्यू समझ आ रही है वो चीज़ एक्चुअल में क्या है, और जो चीज़ हमें वैल्यू लेस लग रही है वो चीज़ एक्चुअल में क्या है। हमारा होना वैल्यूएबल है और हमारे ये बदलते मनोभाव सब वैल्यूलेस है। लेकिन अपने बदलते मनोभावों के साथ हम इतने चिपक जाते हैं कि अपने होनेपन को नष्ट कर डालते, अपनी भव्यता को हम खत्म कर देते हैं, अपनी रमणीयता को, अपने सौंदर्य को, अपने भावों के अंदर आनंद को हम खत्म होने देते हैं। भावों का आनंद भले जाए लेकिन ये जो मेरी मोहब्बत है ना वो ना टूट जाए। जबकि मोहब्बत क्या है, भ्रम है। ये ठीक ऐसे ही भ्रम है जैसे अंधेरे के अंदर रस्सी सांप नजर आ रही थी। किसी किसी को सांप रस्सी नजर आती है, मोह में रहा हुआ आदमी को सांप भी रस्सी नजर आती है। तुलसीदास को नहीं नजर आई। कहते अपनी पत्नी से मिलने के लिए गया, दीवार को चढ़ करके अंदर जाना था रात को पत्नी से मिलने के लिए, और वहां गो लटक रही थी। उसको लगा ये तो रस्सी है, उस गो को पकड़ करके वो अंदर चढ़ गया। जब पत्नी ने देखा बोला मूर्ख हो गया, अगर वो गो पलट के वार करती और खा जाती तुमको मर जाते तो। इतना गुस्सा किया पत्नी ने, उसका मोह भी बदला लेकिन बोध में बदला, बोध जाग गए। वो तुलसी संत तुलसीदास हो गए, राम भक्त हो गए। तो देखना यह है कि हम जिसको सच मान रहे हैं वो सच नहीं है, और जो हकीकत हमारा सत्य है उसका हमें पता ही नहीं है। किसकी रक्षा करनी,
जो बदलने वाले भाव है उनकी, ये जो हमारा होनापन है उसकी, ये जो हमारा एहसास है जो कि हालातों के बदलने के साथ ही बदल जाने वाले हैं, ये एहसास सच्चे नहीं है। इन झूठे एहसासों के अंदर हम लोग अपनी अस्मिता को क्यों खो रहे हैं, अपने आनंद को क्यों खो रहे हैं, अपनी आत्मा के विश्वास को, आत्मा के प्रेम को, आत्मा के ज्ञान को क्यों खो रहे हैं? लेकिन सब खो रहे हैं क्योंकि हमें जो वैल्यूलेस है वो वैल्यूएबल फील हो रहा है, जो वैल्यूएबल है उसकी कदर हमको करनी कभी आई नहीं। यही एक भ्रम है और इसी भ्रम के लिए सारा हमें श्रम कर रहे हैं। हम सारे इस भ्रम को सच बनाने का श्रम कर रहे हैं और जो इस भ्रम से जाग गया वही समणा है। जो भ्रमणा से जागा वह समणा में आया और जो इन भ्रमणा में ही पड़ा है वही मेहनत कर रहा है रिश्तों को टिकाने की, लोगों के बीच में अपनी स्टेटस बनाने की, परिस्थितियों को अपने अंडर कंट्रोल करने की, हालातों को पकड़ के रखने की, धन दौलत को पकड़ के रखने की, हर चीज को बना करके रखने की। कितना भी बना लो, कौन कब किस सपने से जाग जाएगा, कौन कब हमारे सपने से बाहर हो जाएगा, हमें पता ही नहीं लगने वाला है। और जब पता लगेगा तब तक हमारे अपने सपने टूट जाएंगे और फिर क्या करेंगे, हम एक नए सपने की यात्रा चालू कर देंगे। तो जो इस भ्रमणा को जान लेता है वह समणा में आता है। भ्रमणा से समणा में आना वह अपनी आत्मा के भावों को रक्षा करना है और जो अपने आत्मा के भावों की रक्षा करे उसके लिए सच्चा रक्षा दिवस है। बाकी सब तो क्या, बंधन ही बंधन है। और बात भी बड़ा अजीब व गरीब, रक्षा बंधन शब्द पे जरा ध्यान दो। रक्षा बंधन, कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं है? इज देयर एनी कॉन्ट्रडिक्शन? रक्षा बंधन मतलब बंधनों में रक्षा। रक्षा कहाँ होती है? बंधनों में। और रक्षा का भी बंधन, सोचो जरा, रक्षा का बंधन। अब सुरक्षा का भी अगर बंधन होने लग जाए, यानी कि जो आपका पहरेदार है वही आपके लिए बंधन बन जाए तो वो पहरेदारी क्या हुई? पर दुनिया इसी विचित्रता में जीती है, बंधन को रक्षा मानती है और रक्षा का बंधन बनाना चाहती है। बंधनों में है कोई सुरक्षा? देखो जरा, बंधनों में सुरक्षा है? कितना भी अच्छे से चाहे पिंजरा बना लो, बंधन होगा, उस बंधन में रक्षा कहाँ? लेकिन दुनियावी इसी भ्रम में रहते हैं, वो रक्षा का भी बंधन बनाते हैं। रक्षा तब होती है जब आदमी बंधन मुक्त होता है, और बंधनों में पड़ा हुआ आदमी कितनी भी रक्षा में हो, वो रक्षा उसका बंधन है। जैसे कि चोर को बंधनों में बांध लो और उसकी रक्षा करो कि वो कोई भाग ना जाए। नहीं, कैदियों को लोग बंधनों में बांधते हैं और फिर उसकी रक्षा करते हैं कि कैदी कहीं भाग ना जाए। बड़ा विचित्र सा सवाल एक बार किसी बच्चे ने अपने पिता से पूछा। उसके पिता जेलर है, जेल के अधीक्षक है, और आपको पता होगा अगर जेलर है तो उनको अपनी ड्यूटी के लिए कितना सतर्क रहना पड़ता है, रहना ही पड़ता है। ड्यूटी के लिए इतना सतर्क रहना पड़ता है कि बेटा कई बार बोलता है पिताजी हमारे साथ घूमने चलो, खेलने चलो, हमारे साथ कुछ तो टाइम बिताओ, लेकिन पिताजी कहते नहीं बेटा, मैं अपनी ड्यूटी को छोड़ करके नहीं आ सकता क्योंकि मैं जेलर हूँ और मुझ पर इस पूरे जिले की, जेल के सारे कैदियों की जिम्मेदारी है। तो एक दिन बेटे ने पिता से पूछ लिया, पिताजी मुझे एक बात बताओ कि वो कैदी ज़्यादा जेल में है या आप ज़्यादा जेल में हो? कौन ज़्यादा जेल में है? वो कैदी कौन ज़्यादा बंधन में है या आप ज़्यादा बंधन में हो? कैदी के बंधन, वो बंधन से छूट ना जाए इसकी चिंता में आप कितने ज़्यादा बंधन में हो। और अगर वो छूट गया तो आपकी नौकरी चली जाएगी, वो छूट गया उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी तो नौकरी चली जाएगी। आप कितने ज़्यादा बंधन में हो? वो जेलर कहता है वो पूरी रात में सो न सका और अगले दिन जाकर के मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे दिया कि मुझे समझ में आया कि जो गलत काम करके कैद में गए, मैं उनकी सुरक्षा के लिए खुद को कैद में डाल रहा हूँ। मैं अपने आप को कैद में क्यों डाल रहा हूँ?
उसको समझ आया कि ज़िंदगी की रक्षा बंधनों में नहीं है। जिसको रक्षाबंधन का वास्तविक स्वरूप समझना है वो ज़रूर चिंतन करे कि रक्षा कहाँ, बंधन में या मुक्ति में। इस विषय पे और बात हम कल रक्षाबंधन का दिन है तो फिर से करेंगे। आज इतना ही।